हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज है 18 जुलाई। तो आज है हमारी चौंग वाली माता के वहाँ पर सावन के महीने का धूप। तो मैं और विपिन ही जा रहे हैं आज, और कोई नहीं जा रहे हैं, हम दो ही जाएंगे। तो वहाँ जाने से पहले पहले मैं घर में थोड़ी सी पूजा करूँगी और घर का थोड़ा सा करूँगी शुद्धिकरण, यानी कि हमारे लोकल भाषा में होते चोखा करना। तो वो करूँगी। उसके लिए मैं गंगा जल का या गौंतर का किसी भी चीज़ का छिड़काव करूँगी अपने। वो इसलिए क्योंकि जैसे मैंने अपने कमरे की तो सफाई कर ली है, सारी बेडिंग धो ली है, लेकिन पूरे घर के कपड़े जो होते हैं वो धोने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो कुछ कपड़े जो होते हैं वो छूट जाते हैं। तो उसके लिए जो होता है, भाई कहीं कोई जूठ प्रीठ ना लगे धूप देने से पहले, तो उसके लिए जो हम गंगा जल और गौंतर का छिड़काव करते हैं। उसके बाद मैं तैयार होंगी और फिर निकलेंगे हम अपने गाँव की तरफ। मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, और अब हम निकल रहे हैं अपने गांव की और माता की धूप के लिए। तो चलिए मिलते हैं अब आप सबसे हमारे गांव चौंग में। हम पहुंच चुके हैं अब अपने गांव चौंग में। तो ये है माता का वो मंदिर जहां पर माता रानी तिथि का धूप पीने आती है, और यहां पर आते हैं बहुत सारे श्रद्धालु, नज़दीक के गांव वाले, और जितनी भी ध्यानियाँ हैं या श्रद्धालु हैं वे सब यहाँ पर आते हैं माता रानी का माथा टेकने। और हम ऊपर बेड़े वाले भी माता रानी को यहाँ आकर धूप देते हैं। और अब मैं जा रही हूँ अपने घर की ओर, और मैं वहाँ से लाऊंगी माता रानी का धूप पुरकर थाली में। घर पहुंचकर मैंने थोड़ी बहुत सफाई की और किया यहाँ पर भी गंगा जल और गौंतर छिड़क थोड़ा शुद्धिकरण। ये है हमारा छोटा सा मंदिर, और मैंने भी अब जो है वो थाली पूरना शुरू कर दिया है। मैंने सजा दिया है अपने धूप का सामान थाली में, और मैं अब इस थाली को उठाऊंगी और फिर रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगी, और ना इस थाली को कहीं रखूंगी, और ना ही किसी के साथ टच होंगी। और अब मैं आप लोगों को सीधा मिलूँगी मंदिर में।
आने के बाद हमने गाए 2-3 भजन और उसके बाद मैं अब बाहर आ चुकी हूँ। मैंने ले लिया है अपनी थाली में माता रानी का शेष और प्रसाद और मैं अब अपने घर की ओर जा रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको मंदिर के चारों तरफ का थोड़ा सा नज़ारा। मुझे ना बस यहाँ की एक ही बात से प्रॉब्लम है, वो है ये नल का, ये जो यहाँ सामने लगा हुआ है। मेरी कादार साहब से और माता की कमेटी से जुड़े हुए लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि इस नलके को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि जब भी हम धूप लेकर आते हैं तो लोग जो होते हैं वो यहाँ पर हाथ और पैर धो रहे होते हैं और हमें यही भय लगा रहता है कि उनके गंदे छींटे हमारी पूजा की थाली पर ना गिर जाए। ऊपर से धूप पीने के बाद माता रानी अब नीचे आ चुकी है और हम भी आ गए हैं अब निचले वाली 100 में माता रानी के। यहाँ पर है माता का असली स्थान। यहाँ पे लगी होती है मिठाइयों की दुकानें और बच्चों के लिए खिलौने की दुकानें। आयुष्मान जी, ये है हमारा बेटा वंश जो अब मेले में घूम रहा है। क्या किया तेने, शॉपिंग की? क्यों नहीं की? खरीदा ना कुछ? मेले और त्योहारों में बच्चे ना बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इन्हें जो होते हैं वो तरह तरह की मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं। कुल्फ़ी वाले आते हैं, आइसक्रीम वाले आते हैं और खिलौने वाले आते हैं और इन्हें जो है घर के बुजुर्गों के द्वारा भी पैसे दिए जाते हैं मेले में घूमने के लिए। तो यहाँ पर माता रानी जो है वो अभी बाहर बैठी हुई है, यहाँ पर दिया जा रहा है। निचली बेड़ वालों की तरफ से धूप और जो श्रद्धालु आए हैं वो भी माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और अंदर बैठे हैं गुरु साहब, जिन्हें कुछ भी माता रानी से पूछना है वो गुरु से पूछते हैं और जिन्हें केसर देना होता है वो भी माता रानी को केसर यहीं पर आकर देते हैं। माता को धूप देने के बाद हमने जो है वो खाना खाया दुनी मामा जी के घर में और अब जो है हम आए हैं नीचे मेरे जेठ जेठानी के घर में। इनका घर जो है वो माता के निचले वाले मंदिर के साथ है और इनके घर में जो है वो ठीक ठाक मेहमानों की जो है वो आवाजाही लगी रहती है और रौनक लगी रहती है। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको मेरे जेठ जेठानी जी का घर। ये मेहमान आए हैं, ये मेरी जेठानी जी के मम्मी हैं चनवंदे जी। ये मेरे जेठ जी हैं। इसमें से बहुत सारे लोग जो है इनके चेहरे को पहचानते होंगे, जो भी यानी कि पार्वती वैली में चौंक आते होंगे हमारी माता के मंदिर में, तो इनका चेहरा बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। और ये मेरी जेठानी जी हैं, ये जिन्होंने मुझे मधुमक्खी का शहद निकाल के दिया था। ये है हाँ, तब क्या हुआ, ये हैं अब इनके दोनों बच्चे जो भागे हैं। अब मैं थोड़ी देर बाद मिलाती हूँ उनको। और ये मेहमान आए हुए हैं, मैं भी मेहमान बन के आई हूँ इस टाइम इनके पास। ये आ गए जी निशु सेठ। कैसे हैं आप सब? ठीक है। हाँ बताइए, ये जो होता है ये कहाँ होता है? तू हम कसोल में होते हैं, तो आप बता सकते हैं। आप आइए, हम नई नई डिश आपको ट्राई करवाएंगे। हाँ, ये कैंपिंग भी करवाता है, ट्रैकिंग भी करवाता है, एडवेंचर से जुड़ी कोई भी चीज हो। हाँ, आपको कभी भी करना है तो आप उसके लिए पहले आपको शिवानी कुल्लू का पेज सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने जाना होगा तो नंबर ले सकते हैं। कभी भी जाना हो तो आप लोग जो है वो मुझे जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं और मैं बताऊंगी बेस्ट को नई अनटोल्ड स्टोरी के साथ। ओके, बाय बाय। तो चलिए अब मेहमान आए हैं, उनके साथ मारते हैं गप्पे शप्पे। हाँ, एक बात तो बताने भूल गई, ये जो जेठ जी हैं ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से कितनी बार रिटायर हो जी आप? 2 बार जी। 2 बार? वो क्या हुआ था जी, जरा बताएं थोड़ा सा। 20 दिन की ज्वाइनिंग थी ना, फिर दूसरी बार रिटायरमेंट हो गया। तो जो पहली वाली रिटायरमेंट आपकी हुई थी उसके कितने टाइम के गैप के बाद आप फिर से दूसरी बार ये हो गया जी? हम 2 साल के बाद ना, तो 20 दिन के लिए स्कूल में ज्वाइनिंग दी। उसके बाद 31 जनवरी को फिर रिटायरमेंट हो गए। कैसा लगा आपको एक डिपार्टमेंट से 2 बार रिटायर हो गए? कैसा लगा आपको एक डिपार्टमेंट से 2 बार? अच्छा लगा मेरे को। अच्छा लगा? अच्छा लगा 2 बार। तो चलिए देखिए, अब इसमें किसकी वो हो सकती है, लापरवाही बोल सकते हैं इसको कि खुशनसीबी बोल सकते हैं। खुशनसीबी हो सकते हैं, लापरवाही। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अब थोड़ी देर बाद जब माता गढ़ पे जाएगी। अब माता रानी जो है वो गढ़ पर चली गई है, जहाँ आपको ये थोड़ा सा धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है माता रानी का रथ। अब जितनी देर तक माता जो है वो गढ़ से वापस आएगी उतनी देर तक बैठे हैं यहाँ पर हम सब इंतज़ार करने, देखने माता को कि माता कब आएगी और माता के दर्शन होंगे। तो
तो यहाँ बैठे हैं माता जी, बैठे हैं मेरी जेठानी, बैठे हैं और एक भाभी जी भी बैठे हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से व्यू। ये है हमारे चौक से पार्वती वैली का नज़ारा। और जब स्नोफॉल होते हैं तो ये जो सामने वाले जितने भी पहाड़ हैं, ये जब बर्फ़ से ढक जाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। चारों तरफ बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ और बीच में हमारा सुंदर चौक गाँव। तो ये देखिए, ये है माता का नीचे वाला जो मंदिर है, वहाँ से नज़ारा। ये है हमारे वाली पहाड़ी जिस पर पूरा चौक गाँव बसा हुआ है। यहाँ से ऊपर जो है वो धारा है और यहाँ से जो आपको ये जो सामने दिख रहे हैं ना, ये वाले पेड़, ये हाँ ये वाले ये जो पेड़ों का झुरमुट दिख रहा है आपको, ये सामने इस घर के बिल्कुल पीछे। तो जो मैंने अपना पहला ब्लॉग डाला था सरनावड़ी मेले वाला, तो ये यहाँ पे गई थी उस दिन माता, यहाँ से नीचे से फिर गए थे हम लोग ऊपर। तो ये देखिए यहाँ के हमारे गांव के घर सादगी से संपूर्ण। गांव के मेलों की ना अलग ही बात होती है। ये है माता का वो मंदिर जिसकी मैंने आपसे बात की थी, और मैंने आप लोगों को कहा था कि माता का एक और असली मंदिर है, वो यहाँ से नीचे है। अब पता नहीं यहाँ से दिखेगा या नहीं। वो आप लोगों को यहाँ से नहीं दिखेगा। ये जो सामने अखरोट का पेड़ है वो उसके पीछे है, तो वो नहीं दिखेगा। अगर कभी मेरा वहाँ पे जाना हुआ तो मैं आप लोगों को वो माता का जो है वो असली मंदिर भी दिखाऊंगी। तो चलिए करते हैं माता रानी का इंतज़ार। माता रानी जब ऊपर से आएगी तब जाएगी यहाँ भाभी जी वगैरह के घर के आगे से, तो मैं आप लोगों को उस समय माता के दर्शन करवाऊँगी। तो मिलते हैं आप सबसे भी थोड़ी देर में। गढ़ पर जाकर वापस आने में माता को पूरा 1 घंटा लगता है, और अब माता रानी जो है वो वहाँ से वापस आ चुकी है। माता रानी के नरसिंगे और करनाल बजाने वाले जो हैं वो माता रानी के कारकुनी के द्वारा इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो परे से इशारा करेंगे और वो नाद घोष करेंगे। अब ना भाभी जी आपको बताएंगे कि माता जो यहाँ से आगे जाती है ना वो किस लिए जाती है, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं इस बारे में। ये आपको डिटेल में बताएंगे क्यों जाती है भाभी जी माता यहाँ से आगे को।
उपासना माता के लिए निवास देने को दूसरी राम माता। अच्छा, तो ये यानी कि एक तरह से देव परंपरा है। अब मैं फिर से आ गई हूँ भाभी जी के वहाँ पर और माता चलेगी है 100 में, जहाँ पर अब होगी दुखली और उसके बाद जो है माता के हो गए 2.5 फेरे। माता जो है वो अपने भक्तों के साथ डांस करेगी। सावन के महीने में हरे रंग के चोले में पार्वती माता बहुत सुंदर लग रही थी। माता की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। आप स्वयं आएं और माता रानी के दर्शन करें। तो ये देखिए मिल चुकी है मेरी पुरानी मंडली। ये है मेरी छोटी जेठानी जी, ये मेरे छोटी जेठानी जी, ये बहन और ये भी हमारी बहुरानी एक